ओके, डिडक्शंस कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में से। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ दो डिडक्शंस मिलती हैं, एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और एक आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी या परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बस ये दो डिडक्शंस मिलती हैं। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है और अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमें कौन कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो दोनों डिडक्शंस मिलेंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24A में 30% ऑफ द NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अभी तक हमने नेट एनुअल वैल्यू तक क्वेश्चंस किए थे। अब उसके बाद डिडक्शन सबसे पहले 30% ऑफ NAV वो मिलेगी। और 24B के अंदर जो घर खरीदने के लिए लोन बोरो किया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पोर्शन जाता है उसकी डिडक्शन हमारे को यहाँ पे मिलेगी, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितना भी इंटरेस्ट हो आपका वो सारे का सारा अलाउड है इसमें डिडक्शन में। फिर अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV तो उसकी नीली होगी, लेकिन उसके अंदर हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और परचेज ऑफ द हाउस की डिडक्शन मिलती है। और इस पर्टिकुलर केस में फिर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि NAV नील है, माइनस इंटरेस्ट करके माइनस में आ जाएगी हमारी जो उसकी इनकम है। अब कितना इसके अंदर लिमिट है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में। अगर तो लोन 1499 से पहले लिया हुआ है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपीज का आपको डिडक्शन सिर्फ मिलेगा। चाहे वो घर परचेज किया है उसके लिए लोन लिया हुआ है, चाहे कंस्ट्रक्ट किया है या रिपेयर करने के लिए घर को लोन लिया हुआ है, तो भी पूरी मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 पर एनम ही मिलेगी। अगर लोन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 में लिया हुआ है तो दो चीजों में इसको डिवाइड कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर तो लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए है, और अगर लोन सिर्फ रिपेयर्स के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 तक ही डिडक्शन हमें मिलेगी। अब लेकिन ये याद रखना है कि लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की लिमिट होती है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट होता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जो फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस है। जैसे मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर बोरो किया है उसने लोन जो है 1 अप्रैल 2017 को बोरो किया है और हाउस जो कंप्लीट हुआ है वो सपोज 31 अगस्त 2019 को घर कंप्लीट हुआ है, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें क्या होगा? जिस साल में घर बना है उससे इमीडिएटली पहले 31 मार्च कौन सी पड़ती है? इससे इमीडिएटली पहले मेरी 31 मार्च बनती है 31 मार्च 2019, क्योंकि घर 20 अगस्त में बना है, उससे इमीडिएट पहले मेरी 31 मार्च बन रही है 31 मार्च 2019। तो जब से बोरो किया है यानी कि 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट है इसको मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बोलती हूं। ठीक है, इन 2 सालों का आपका जो इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 सालों में आपको अलाउड है डिडक्शन इन एडिशन टू करंट ईयर का इंटरेस्ट। करंट ईयर का इंटरेस्ट भी और पिछले इन 2 सालों का जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट 5 इयर्स तक, मतलब जब घर बना है उस साल से स्टार्टिंग करके आगे 4 सालों तक आप इसकी डिडक्शन ले सकते हो फ्रॉम योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं कि जो है आपका घर का मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कब अलाउड होगा हमारे को डिडक्ट करना। अक्रूवल बेसिस पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। जो हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस थे उसमें मैंने बताया था वो सिर्फ पेड बेसिस पे अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अक्रूवल बेसिस भी अलाउड है एज डिडक्शन। नेक्स्ट इज अगर लोन लिया हुआ है कोई फॉर रीपेइंग द ओरिजिनल लोन,
जैसे आपने पहले लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए अगर और लोन लिया है, उसके ऊपर भी अगर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो भी आपको अलाउड है इसके अंदर डिडक्ट करना, क्योंकि बेसिकली वो घर के लिए ही है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी जिसको हम बोलते हैं, पे नहीं किया तो उसके ऊपर डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट का लग गया, वो नहीं अलाउड है डिडक्शन के लिए। कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं अलाउड है। देन लेंडर, इस केस में कुछ भी हो सकता है, बैंक और आपका कोई फ्रेंड, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी से भी आप लोन ले सकते हो, उसका इंटरेस्ट अलाउड है। देन इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है, पे हो रहा है, तो वो अलाउड डिडक्शन तभी होगा अगर उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, तो ही उसकी डिडक्शन अलाउड होगी इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में। देन मैक्सिमम लिमिट जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है ना, 30,000, 2 लाख एंड 30,000, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूडेड है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी, दोनों मिला के 2 लाख या 30,000 होना चाहिए, उसकी लिमिट उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे आउट द इंटरेस्ट ऑफ द ओन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे द ओरिजिनल लोन था वो अलाउड था। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे आउट इंटरेस्ट ऑफ द ओन लोन, पुराने वाले लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए एक लोन लिया है वो नहीं अलाउड है, लेकिन पुराने लोन को रीपे करने के लिए कोई और लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो अलाउड है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड अगर वो लोन उसी घर के लिए लिया गया है जिस घर के लिए आप उसकी डिडक्शन मांग रहे हो। सपोज 2 घर हैं, हाउस ए हाउस बी, लोन लिया हुआ है हाउस बी के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हाउस ए में से नहीं डिडक्ट हो सकता, उसका इंटरेस्ट हाउस बी से ही डिडक्शन उसकी मिलेगी। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया है टू पे एनी द म्यूनिसिपल टैक्सेस, सपोज बहुत ज्यादा म्यूनिसिपल टैक्सेस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर एरियर्स के इकट्ठे हो गए, उसको पे करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो वो उसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं है डिडक्शन में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस में आ जाती हैं तो फिर समझ नहीं आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, पेज 1.280 पे। मिस्टर विमल built a residential house at Hyderabad and for the completion of the house he took a loan of 20 lakhs from the bank as under. फर्स्ट मई 13 को 8 लाख रुपए लिया 10% पे, 1 नवंबर 14 को 8 लाख रुपया 9% पे, एंड 1 जनवरी 16 को लिया 4 लाख रुपीज 8% पे। हाउस वॉज कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2016 and since then it is occupied for the residential purpose of his family. He repaid 4 lakh of the bank to the bank on 1st December 19 and the bank adjusted this amount against the loan of 2030. तो हमारे को डिडक्शन निकालनी है। अब इसके अंदर देखो, घर बना है अक्टूबर 2016 में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमारा कौन सा पीरियड हो गया, उससे पहले इमीडिएटली पहले कौन सा ईयर हो गया, 31 मार्च 2016। कंप्लीट हुआ है घर अक्टूबर 2016 में, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, इससे पहले इमीडिएटली कौन सा 31 मार्च है, 31 मार्च 2016। लोन कब से लिया हुआ है हमने, 1 मई 2013 से लेकर 31 मार्च 2016 तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाता है, जो कि आपका बनेगा पहले वाले लोन के लिए जो 8 लाख वाला लोन है उसके लिए आपका बनेगा कितने सालों का, 1 मई से लेकर 2014 तक, फिर 2015 तक 1 साल 2 साल 2 years and 11 months, है ना, क्योंकि 2 साल पूरे 15 तक हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपका 31 मार्च तक आपका ये बन जाता है। तो 8 lakhs के लिए 2 years और 11 months हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का
लोन बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली, पहले 2 साल का तो सिंपली 10% है तो 1,60,000 हो गया और बाकी 2 years and 11 months है तो बाकी का 11 into 11/12 कर लोगे जो लास्ट ईयर का है। देन जो नेक्स्ट लोन लिया हुआ है 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2014 में, तो 1 नवंबर से 2014 से 31 मार्च 2015, ये कितने महीने हुए? 1 नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने ये हो गए और उसके बाद 15 से लेकर 1 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक 1 ईयर हो गया। तो 1 ईयर 5 मंथ्स के लिए ये वाला जो लोन है ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इतने पीरियड का इंटरेस्ट होगा। और लास्ट वाला जो है 1 जनवरी को लिया है तो सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आएगा। तो इन तीनों को ऐड करके देखो हमारा इंटरेस्ट बनता है 3,43,333। इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो करंट ईयर में हमारे को ये अलाउड होगा। अब क्या क्या कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाउस जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी तो 0 हो गई। उसके बाद डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट की अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट में 4 लाख का जो इंटरेस्ट है वो रीपे हुआ है, 4 लाख का जो लोन है वो रीपे हुआ है 1 दिसंबर को आउट ऑफ जो इनिशियली लोन लिया है 2013 वाला। तो 4 लाख के ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग गया 10% का और बाकी के 4 लाख के ऊपर सिर्फ 8 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा अप्रैल से लेकर नवंबर तक। तो ये हमारा 8 लाख वाला इनिशियल लोन का इंटरेस्ट हो गया। सेकंड वाला लोन है 8 लाख 9% पूरे साल का लगेगा, अगेन 4 लाख के ऊपर पूरे साल का लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट करंट ईयर का ऐड करके 1,70,666 बन जाएगा। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1/5 ऑफ 3,43,000 ऐड करके हमारे को टोटल 2,39,334 बनती है। लेकिन हमारे को अलाउड सिर्फ मैक्सिमम लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 2 लाख की है, तो 2 लाख माइनस करके नेट हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 2 लाख रुपीज। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो लग ही नहीं रहा क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, कोई क्लिक छोटा सा क्वेश्चन है कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें एमआरवी और रेंट रिसीव दिया हुआ है, तो एमआरवी हमें दिया हुआ है 18,000 और रेंट हमें दिया हुआ है 24,000। तो एआरवी हो गया विच एवर इज हायर में 24,000 एआरवी आ गया, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है आधे जो है टेनेंट पे कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ आधे ही अलाउड होंगे जो ओनर पे कर रहा है, तो माइनस 900 करेंगे। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना है 50% पेड बाय ओनर, वो ही अलाउड है। 23,100 हमारी एनएवी आ गई। अब यहां से लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में 30% ऑफ 23,100 निकालेंगे हम। तो ये कितना हो गया 0, 3, 9 and 6,930 करके हमारी नेट इनकम आ जाएगी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 16,170 हमारी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपने लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये वाली। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 करा रही हूं मैं, 14 वाली अभी छोड़ रही हूँ, वो कुछ प्रोविजंस हैं वो बता के फिर कराऊंगी उसकी।
MRV ऑफ द पेज 1.283 है, MRV ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस 24,000 है, एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट जो है वो 2500 पर मंथ है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 हाउस वाज वेकेंट फॉर 2 months. The municipal tax is 10% of MRV है, and during the year the owner paid this much as arrears of municipal taxes. Interest on loan taken for construction of the house is 16,000 and calculate the income from house property. अब इसके अंदर क्या है कि घर जो है 2 महीनों के लिए वेकेंट था, तो सबसे पहले आपने MRV 24,000 और रेंट पूरे साल का लेना है 2500 into 12 करके, फिर कंपेयर करना है. दोनों में से हायर आ गया 30,000. इसमें से अब वेकेंसी माइनस होती है, पहले वो वेकेंसी माइनस करके हमारी ARV आ जाएगी 25,000 रुपीज. इस 25,000 में हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं. एक तो 10% ऑफ 2400 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा 2400, और एरियर्स भी अलाउड है माइनस करने. क्यों अलाउड है? क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस का मैंने बताया था अलाउड ओनली इफ दे आर पेड, तो चाहे पेड बाद में हो रहे हो तो हमने वो लेने हैं. तो 30,000 भी इसके अंदर आएगा. ये दोनों माइनस करके हमारा लॉस आ जाता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है 7,400 की. अब इसके अंदर डिडक्शंस हमने देनी है 30% ऑफ NAV. NAV नेगेटिव में है इसलिए 30% नहीं आएगा, इसमें जीरो हो जाएगा. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 16,000 रुपए, वो माइनस करके हमारा अगेन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 23,400 रुपीज. इस इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि बस एक ही इलस्ट्रेशन है जिसमें हमारा आफ्टर म्यूनिसिपल टैक्सेस नेगेटिव में आता है इनकम, अदरवाइज सब में पॉजिटिव में ही आएगा. कैलकुलेट द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करा रही हूँ. कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नायडू फॉर द पर्टिकुलर्स गिवन फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो. 2 साल का हमें दिया हुआ है. तो पहले साल में देखो आपका हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी NAV तो नील होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा 5,000 रुपीज का, और लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट एंड ये लेट आउट हाउस के लिए. ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हमारा नेगेटिव आ जाएगा 5,000 रुपीज, और लेट आउट हाउस का भी लॉस आ रहा है 36,000 का नेगेटिव, तो नेट हमारा लॉस हो गया 41,000 का. इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और इनकम से. तो 11,000 की हमारी इनकम दी हुई है, वो सेट ऑफ करके हमारा इस साल की इनकम जीरो हो जाएगी. और अगले साल में जो कितना रह गया 30,000 रह गया लॉस हाउस प्रॉपर्टी का, उसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और हमारा अगले साल की ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है, उसको सेट ऑफ करना. तो आज अभी मैं इतना ही करा रही हूँ, फिर मैंने कुछ प्रोविजंस बतानी है और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ. हाँ नहीं, आगे का भी करा देती हूँ. इनका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से जो हमारी इनकम है वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है एक्चुअली, सेल्फ ऑक्यूपाइड से -5,000 रुपीज, और जो इस प्रीवियस ईयर का 30,000 का लॉस है ना, वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगले साल की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही नहीं है. अगर इनकम होएगी तो ही सेट ऑफ होगा, किसी और इनकम से अगले साल में अलाउड नहीं है सेट ऑफ करना. करंट ईयर में आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगले साल में अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो. तो ये वाला जो 30,000 रुपए है पिछले साल का, ये अगेन अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अगर कोई और इनकम होगी तो इसको हम ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 11,000 है, तो आपका करंट ईयर का तो इनकम सेट ऑफ हो सकता है ना, तो 6,000 रुपए नेट इनकम आ जाएगी करंट ईयर वाली. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ. फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर P अग्रवाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1st September 2014. ओके, सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का लेते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हमने NAV तो नील लेनी है. इसमें से कौन सी डिडक्शन अलाउड है? सिर्फ इंटरेस्ट की. तो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24
के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा? 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे को, सिर्फ वही अलाउड होगा जो म्यूनिसिपल टैक्सेस, FRV, MRV दिया हुआ है, उसका हमने कुछ भी नहीं करना। तो 10,000 रुपीज ये माइनस हो जाएगा, तो हमारी इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाएगी 10,000 रुपीज। अब लेट आउट हाउस का लेते हैं। लेट आउट हाउस में हमारे को MRV दी हुई है 24,000, रेंट दिया हुआ है 30,000 का। तो देयरफॉर हमारी ARV विच एवर इज हायर में 30,000 रुपीज ARV होगी। अब इसमें से पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं। 2400 दिया हुआ है, ये हमारी NAV आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। अब यहां से हमने लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देने हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, कितना है? 30% ऑफ 27600। तो ये बन जाएगा 6 3 18 1 2 and 8 8280 हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन बन गई। अब इंटरेस्ट जो है हमारा करंट ईयर का कितना है? 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट, नहीं सॉरी 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट है हमारा करंट ईयर का, और उसके बाद के हमारे को बहुत सारे सालों के इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो हमारा 10,000, तो एक तो ये आ गया 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, और बस ये दोनों हमने माइनस कर देना है। ये माइनस करके प्रीवियस ईयर में हमारा टोटल कितना बनता है? 18280। 2 3 बाहर लिख लेते हैं, 0 2 3 9 9320 हमारी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको इसमें से सेट ऑफ करेंगे अगर, तो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा 680 रुपीज की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ रही है। अब हमारे को अदर सोर्सेज की इनकम भी दी हुई है इस क्वेश्चन में 50,000 की, और हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कुछ लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, ओके। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें 50,000 दिया हुआ है। तो करंट ईयर की मैंने बोला था जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो मतलब लॉस अगर होता है करंट ईयर में तो वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 4962320 हमारी टोटल इनकम आ जाती है माइनस करके। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट अगर अदर सोर्सेज या किसी और इनकम को भी दिया हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं बताने वाले, वो बता के हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज और मैंने बतानी है कि देखो जो आपका लोन है ना 2013 का जो लोन है 15,000 रुपए का, सॉरी 15,000 का इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर्स हमें दिया हुआ है,
उसमें 2013 का जो है उसमें 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए हमने उसका इंटरेस्ट नहीं लिया है यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में, क्योंकि 2013 में लिया था, 13-14 में लिया था लोन, और घर कंप्लीट कब हुआ है? 1 सितंबर 2014 को। तो देखो इमीडिएटली उससे पहले कितना हो गया आपका? 31 मार्च 2014 हो गया उसमें, और घर लिया था, मतलब लोन लिया होगा 2013-14, उससे पहले हम अज्यूम करेंगे कि नहीं लिया होगा, तो 1 अप्रैल 2013 से लेकर आगे के 5 सालों तक अलाउड है ये वाले इंटरेस्ट ऑन लोन का प्री कंस्ट्रक्ट, क्योंकि मैंने बोला था 5 साल तक है। इस साल में कंप्लीट हुआ घर 2014 में, तो इस साल से आगे इस साल को मिला के आगे 4 साल और हो जाएंगे। तो 4 साल और कैसे हो गए? 1 अप्रैल 2014, 31 मार्च 2015 तक, फिर 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2016, देन 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, एंड 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक हमारा ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। जिस साल में लिया है उस साल के आगे 4 साल में। तो इसका मतलब ये वाला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो पीरियड है उसको ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं, तो ये 15,000 रुपए वाला जो इंटरेस्ट है ये हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अब आगे नहीं लेना है। लेकिन जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो तो आता ही रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन का 5 सालों तक ही अलाउड है। तो ये इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है। तो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।